आत्मविश्वास। मैं जानता हूं कि यह सुनने में अच्छा और सुखद लगता है, लेकिन इससे ठोस परिणाम प्राप्त हुए। 2002 से 2013 के बीच हमारे मुनाफे 33 गुना बढ़े, हमारी स्टॉक कीमत 72 गुना बढ़ी। अब ये बहुत मेहनत का काम था, लेकिन वह मेहनत इसलिए संभव हो पाई क्योंकि लोगों को एक उद्देश्य की भावना से प्रेरित किया गया। आज हमारा मुख्य उद्देश्य बदल गया है। जब हमने अंतर्राष्ट्रीय रूप लिया, हमें एक अधिक वैश्विक और अधिक समावेशी उद्घोष की आवश्यकता महसूस हुई। अब हमारा मुख्य उद्देश्य लगभग उतना ही संक्षिप्त है। इसका लक्ष्य है हमारे समुदायों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना ताकि वे उन्नति कर सकें, और हम अक्सर इसे एक शब्द में समेटते हैं, उन्नति। अब सोचिए तो वह सिद्धांत कैसे विकसित हुआ, ये एक लंबी कहानी है। लेकिन अगर आप हमारे 2,50,000 मजबूत वैश्विक परिवार से पूछें कि क्या चीज़ हमारी कंपनी को अलग बनाती है, क्या चीज़ उन्हें हर दिन काम पर आने के लिए प्रेरित करती है, तो वे कहेंगे कि ये हमारा उद्देश्य है। इस सिद्धांत के चारों ओर अद्वितीय एकता है। और मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि हमने अपने उद्देश्य को नई वास्तविकताओं के अनुरूप डाला। मुझे लगता है कि यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि उद्देश्य विकसित हो सकता है और यह रूपांतरित हो सकता है, क्योंकि दुनिया की कई समस्याएं जिनका मैंने पहले संकेत दिया, वे सिर्फ कठोर और अपरिवर्तनीय मानसिकताओं से उत्पन्न हुई। अब मैं एक व्यावहारिक व्यवसायी हूं, एक विचारशील दार्शनिक नहीं, लेकिन व्यक्तिगत अनुभव ने मुझे सिखाया है कि कभी भी व्यवसाय या जीवन में उद्देश्य की शक्ति को कम नहीं आंकना चाहिए। और आदर्श व्यक्तियों की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं साधारण प्रतिष्ठित आइकॉन की बात नहीं कर रहा हूं। और इससे पहले कि आप दुनिया को बदलने के लिए निकलें, जिसके लिए फ्लेचर ने निस्संदेह आपको तैयार किया है, मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि अपने आसपास की दुनिया को बदलने के लिए छोटे कदम उठाएं। शायद आपकी उद्देश्य महिंद्रा की तरह आपके जीवन के दौरान भी विकसित होगा, लेकिन इस तरह की संस्था में उपस्थित होने के लाभों में से एक ये है कि आपको अपनी जीवन की परिचितों से बाहर कदम रखने का मौका मिलता है, बड़े चित्र और उसमें आपकी स्थिति को समझने का। मैं खुद लगभग हर दिन उन लोगों से प्रेरित होता हूं जो इस समझ को रखते हैं, जो हर दिन सहानुभूति के साथ जीने के लिए प्रतिबद्ध हैं और शायद कभी नहीं जानते कि उनका प्रभाव कितना रहा है। तो मुझे आपके साथ एक और व्यक्तिगत कहानी साझा करने दें। दशकों पहले हम एक टैक्सी में थे, अपनी तब की 1 साल की बेटी को उसकी हाथ की चोट के लिए सर्जरी के लिए ले जाने की जल्दी में थे, और मैं और मेरी पत्नी चिंता से बेहाल थे। मेरी बेटी गुस्से में थी और टैक्सी चालक ने साफ तौर पर हमारी चिंतित और तनावपूर्ण स्थिति को समझ लिया। क्या मैं आपसे एक पुरानी कहावत साझा कर सकता हूं? उसने धीरे से हमसे पूछा। इन सोने की, अगर सबके समस्याएं उस खुले मैदान में सूखती हुई कपड़े की तरह होती और आपको उस मैदान में जाकर अपनी समस्याओं को किसी और के साथ बदलने का मौका मिलता, तो भी आप अपनी समस्याओं को ही चुनते। और वह रुका और बस धीरे से कहा, चिंता मत करो, मैं आपको सुरक्षित और समय पर वहां पहुंचा दूंगा। और उस क्षण ये वही दृष्टिकोण था जिसकी मुझे ज़रूरत थी। सर्जरी सफल रही और आज तक मैं उस टैक्सी ड्राइवर के समझदारी भरे सांत्वना के कार्य के लिए आभारी हूं। उस व्यक्ति को जो इस बात से अनजान है कि उसने मुझे एक दृष्टिकोण और दृढ़ता प्रदान की जिसने मेरे करियर में मेरी मदद की, क्योंकि व्यापार की उतार चढ़ाव भरी यात्रा से निपटने के लिए आपको ऐसे प्रेरणादायक लोगों को खोजने में कोई कठिनाई नहीं होगी। आप इस कमरे के चारों ओर देख सकते हैं और उस सहपाठी को पहचाने जिसने जीवन जब अभिभूत लग रहा था तब आपको समर्थन देने के लिए पूरी रात आपके साथ जागकर बिताई। एक प्रोफेसर जिसने कोविड की चिंता अपने चरम पर होने पर एक परीक्षा स्थगित कर दी। माता पिता जिन्होंने आज आपके जश्न को संभव बनाने के लिए टायरलेसली काम किया है और बहुत कुछ त्यागा है। ये वही लोग हैं जो दूसरों को हर रोज़ छोटे लेकिन महत्वपूर्ण तरीकों से उठने में मदद करने के लिए समर्पित हैं। लोग जिन्होंने एम्पैथी के महत्व को समझा है। वे तनाइत सिंसी को जो डावन एने के वो उनके खोजते हैं जैसा उसे होना चाहिए। और मैं आपसे पूछता हूँ, वह अगला व्यक्ति जो होना चाहिए के करीब लाता है, आप क्यों नहीं हो सकते? तो अंत में मुझे अपने पिता की बात पर लौटने दें। और मैंने अक्सर अपने आप से पूछा है, वह फ्लेचर क्यों आए?
वह पहले ही